बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कलवंजी के फ़ायदे के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कलवंजी खाओ, इसमें मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। कलवंजी का पौधा सौंफ से मुशाबा होता है और इसकी बुलंदी तकरीबन 1.25 फुट के करीब होती है। कलवंजी की बाकायदा काश्त होती है। इसका बीज स्याह माइल और इसके पौधे का रंग जर्दी माइल होता है। आमतौर पर कलवंजी को खाने में भी जायका बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ताहम इसके दीगर बहुत से फ़ायदे भी हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। कलवंजी सर दर्द और ज़ुकाम में काफ़ी मुफीद है और इसको अगर नीम गर्म पानी में गर्म करके सर पर लगाया जाए तो सर दर्द और जुकाम को राफ़े करने में भी मुआवन होती है। अगर कोई शख्स बदन पर खुश्की के मसले का शिकार भी है तो कलवंजी खाने से ये खत्म हो जाती है। दांत के दर्द में भी कलवंजी काफ़ी मुफीद है और पानी में पीसी हुई कलवंजी के अगर गरारे किए जाएं तो दांत का दर्द भी राफ़ा हो जाता है। खारिश के मसले में भी ये मुआवन है और कलवंजी का तेल जिस्म के हिस्से पर खारिश के मकाम पर लगाया जाए तो ये खत्म हो जाती है। सांस की नाली और बलगम के खिलाफ भी ये काफ़ी मकवी है और कलवंजी के तेल को दूध के साथ इस्तेमाल करने से भी सांस की नाली में बलगम खत्म हो जाती है। अगर किसी शख्स को खाना खाने के बाद भारीपन महसूस होता है तो कलवंजी का सफूफ काफ़ी सूदमंद है और इसको खाने से मैदे की असलाह हो जाती है। मसाने की पतरी में भी कलवंजी काफ़ी फ़ायदेमंद है और इसका जोशानदा शहद में मिलाकर खाने से ये पतरी खारिज हो जाती है। चेहरे पर निखार लाने के लिए कलवंजी सूदमंद है और इसका लेप घी में मिलाकर अगर चेहरे को जल्द पर लगाया जाए तो इससे चेहरा निखर जाता है। छींकों की शिकायत भी कलवंजी दूर कर सकती है। इसको पीस कर रोगन जैतून में इसके कतरे नाक में टपकाने से छींकों की शिकायत ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।